हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव आप सभी स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्ट्रीम पे वेलकम करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग अपने बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टूडेंट जो क्लास 11 का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का है उसके पार्ट नंबर 14 पर आ चुके हैं और वीडियो नंबर 14 पे आप कहो तो आ चुके हैं। ठीक है, और आज स्टूडेंट हम लोग अपने टॉपिक नंबर 6 को जो हमारा है कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्टूडेंट बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के जो डिफरेंसेस है, कंपैरिजन है, उसको एंड करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ साथ स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर। चलिए स्टूडेंट आज हम लोग अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको दो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस को बताया था जिसके आधार पर स्टूडेंट हम लोग बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते थे, डिफरेंस कर सकते थे, कंपैरिजन कर सकते थे। आज स्टूडेंट हम लोग अपने तीन और टॉपिक को पढ़ेंगे, तीन और बेसिस ऑफ डिफरेंस को जानेंगे जिसके बेसिस पर स्टूडेंट बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो पर स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए स्टूडेंट, ताकि आपको ये जो टॉपिक्स है, ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको एक बार में समझ आ जाए और फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत न पड़े और आपके एग्जाम के लिए स्टूडेंट एकदम रेडी हो जाए। चलिए स्टूडेंट समझते हैं। और मेरे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप इन नोट्स को जरूर लिखते चले स्टूडेंट, क्योंकि जो इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, उस पर जो फोटोज है वो बढ़िया रूप से भी जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट आने वाले वीडियो में कि मैं नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड करूं, लेकिन स्टूडेंट आपको बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन नोट्स को अपने कॉपी में लिखते चलिए। चलिए स्टूडेंट आइए हम समझते हैं अपने थर्ड जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, रिवार्ड बारे। ठीक है, अब देखिए रिवार्ड स्टूडेंट, जो रिवार्ड का मतलब क्या होता है कि आखिर रिटर्न में क्या मिलता है, मतलब अगर एक्टिविटी की जा रही है तो एक्टिविटी से रिटर्न क्या मिलेगा, एक्टिविटी से बदले में स्टूडेंट कंसिडरेशन के रूप में क्या मिलेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवार्ड करते हैं। देखिए रिवार्ड में पहला स्टूडेंट अगर बिजनेस है तो अगर कोई भी इंसान स्टूडेंट बिजनेस करता है और बिजनेस की एक्टिविटी को करता है, ठीक है, तो उसे रिटर्न में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी करता है, ठीक है, प्रोफेशनल एक्टिविटी करता है, ठीक है, और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, सीए हैं और सीएस है, ये लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो इनको रिटर्न में क्या मिलता है, इनको रिटर्न में प्रोफेशनल फीस मिलती है। ठीक है, प्रोफेशनल फीस के रूप में ये क्या करते हैं स्टूडेंट, इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें स्टूडेंट, अगर कोई एम्प्लॉय क्या करता है स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी करता है, ठीक है, किसी के यहाँ पे, अब वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो स्टूडेंट, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट का काम कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट का काम कर रहा है स्टूडेंट, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, तो उसे क्या मिलता है स्टूडेंट, उसे या तो डेली बेसिस पर वेजेस मिलते हैं स्टूडेंट, उसे क्या मिलते हैं, डेली बेसिस पर वेजेस मिलते हैं। ठीक है, और या फिर स्टूडेंट मंथली बेसिस पर सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो वेजेस और सैलरी के बेसिस पर क्या करते हैं स्टूडेंट, इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि आपको ये रिवार्ड के बेसिस पर बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया स्टूडेंट तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट फोर्थ अपने बेसिस ऑफ डिफरेंस के ऊपर। देखिए फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस जो यहाँ पे लिखा मैंने, वो लिखा है स्टूडेंट रिस्क और लॉस, मतलब स्टूडेंट जोखिम और घाटा। ठीक है, रिस्क और लॉस। देखिए अब देखिए स्टूडेंट जब मैं इसका नाम लूंगा तो सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है स्टूडेंट वो कहाँ पे होता है, बिजनेस में होता है सबसे ज्यादा, मोर रिस्क एंड मोर लॉस। ठीक है, क्यों स्टूडेंट, मैंने आपको स्टूडेंट जो है वहां पे बताया था, ठीक है, कि फीचर ऑफ बिजनेस बताया था या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में भी बताया था स्टूडेंट आपको कि जो बिजनेस में रिस्क की जो फैक्टर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। देखिए स्टूडेंट कभी भी बिजनेस में आग लग सकता है, कभी भी बिजनेस में चोरी हो सकता है, ठीक है, तो थेफ्ट या फिर आपका फायर, उसके बाद स्टूडेंट कभी भी नेचुरल डिजास्टर आ सकता है हमारे सोसाइटी में, हमारे नेचर में। ठीक है, तो स्टूडेंट उसकी वजह से बिजनेस को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो मतलब बिजनेस में स्टूडेंट क्या है, बहुत सारा लॉस है, बहुत सारा रिस्क है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर हम एग्जांपल लो स्टूडेंट, तो अभी आपको हाल ही में कोरोना वायरस आया था, ठीक है, उससे कितना ज्यादा बिजनेस का क्या हुआ था, क्षति हुआ था, बिजनेस में बहुत सारे लॉस हुए, कई सारे बिजनेस स्टूडेंट क्या हो गए, बंद हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर हम प्रोफेशन में देखें कि लॉस और रिस्क की क्या इफेक्ट पड़ती है, देखिए प्रोफेशन में स्टूडेंट जो लॉस और रिस्क होता है वो क्या होता है, मिनिमल होता है, मतलब कि कम होता है। क्योंकि स्टूडेंट प्रोफेशनल में क्या होगा, प्रोफेशन में अगर ज्यादा लॉस होगा, ज्यादा रिस्क होगा, तो बस इसी बात का होगा ना स्टूडेंट कि अगर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड किया किसी भी प्रोफेशन ने, ठीक है,
और उसके बदले में जो उधर से रिटर्न में पैसा नहीं मिला, उधर से रिटर्न में जो है स्टूडेंट प्रोफेशनल को उनकी फीस नहीं मिली, ठीक है। बस इतना ही रिस्क होता है, इतना ही लॉस होता है। इसलिए स्टूडेंट प्रोफेशन में क्या होता है, लॉस और रिस्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, कम होता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट को देखिए क्या लिखा है, एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअस देयर इज नो रिस्क और लॉस। अगर स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय वर्क करता रह रहा है, ठीक है, तब तक क्या होता है स्टूडेंट, रिस्क और लॉस नहीं होता है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट का काम क्या होता है, एम्प्लॉय का क्या काम होता है, एम्प्लॉय का वर्क करना काम होता है, और जब वो वर्क करता है स्टूडेंट तभी तो उसे बदले में वेजेस प्रोवाइड होते हैं या फिर सैलरी मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही वो वर्क बंद करता है स्टूडेंट, उसकी वेजेस, उसकी सैलरी आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तब जाके उसको क्या हो सकता है स्टूडेंट, लॉस या रिस्क हो सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। जब तक वो वर्क करेगा, एम्प्लॉय जब तक वर्क करता है स्टूडेंट, तब तक उसे वेजेस और सैलरी प्रोवाइड होते रहती है, और तब तक रिस्क और लॉस आने की संभावना नहीं है, ठीक है। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि आपको रिस्क और लॉस जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है और रिवार्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, वो समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग आगे मूव करते हैं और अपने अंतिम बेसिस ऑफ डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। देखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस में स्टूडेंट मैंने अंतिम में लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टूडेंट क्या, निवेश, ठीक है। अब देखिए बिजनेस है, अब बिजनेस में देखिए स्टूडेंट, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, ज्यादा लगता है। अब वो कैसे स्टूडेंट देख सकते हैं, देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब स्टूडेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे, बिजनेस के नेचर को, मतलब बिजनेस कैसा है और बिजनेस की साइज कैसा है, बिजनेस बड़ा है और बिजनेस की प्रकृति कैसा है, उसको देखकर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ये याद रखिएगा। अगर बड़ा बिजनेस स्टूडेंट तो बड़ा बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा, छोटा बिजनेस है तो छोटा बिजनेस में छोटा इन्वेस्टमेंट जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए स्टूडेंट कि अगर बिजनेस है तो वहां पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो उसके साइज और नेचर पर क्या करेगा, बेस करेगा, ठीक है। उसके साइज और नेचर पर क्या होगा स्टूडेंट, निर्भर करेगा। अगर बिजनेस बड़ा रहेगा तो बिजनेस को बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत, इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या होगी स्टूडेंट, पड़ेगी। और अगर बिजनेस छोटा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत छोटी होगी, ये याद रखिएगा। अगर हम प्रोफेशन में देखें स्टूडेंट तो लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर है, बहुत ही सीमित रूप में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशन में। क्यों, देखिए अगर प्रोफेशन में अगर स्टूडेंट कैपिटल चाहिए भी तो क्यों चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस खोलने के लिए। जहां पर लॉयर अपना वर्क करता हो स्टूडेंट, तो लॉयर क्या करेगा, अपना एक ऑफिस खोलेगा, तो उस ऑफिस के लिए जगह खरीदना चाहेगा, ठीक है, और उस लॉयर और उस ऑफिस को क्या करेगा स्टूडेंट, इस हिसाब से डेकोरेट करेगा कि वहां पर लॉइंग एक्टिविटी क्या हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो बस उसको सिर्फ और सिर्फ वही ऑफिस तैयार करने के लिए पैसा चाहिए। उसी प्रकार से स्टूडेंट कोई भी सीए है वो भी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना एक ऑफिस बनाएगा जहां से वो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो वो ऑफिस के लिए उसे कैपिटल चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। उसी प्रकार से डॉक्टर को भी क्या चाहिए, डॉक्टर को भी सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल खोलना है, और वो हॉस्पिटल में क्या करता है स्टूडेंट, एक लिमिटेड कैपिटल क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसी प्रकार से अगर हम देखें आपके मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया यहाँ पर आपका यहाँ पे प्रोफेशन का, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट में स्टूडेंट नो कैपिटल रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट एम्प्लॉय क्या होता है, एक सर्वेंट माना जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक सर्वेंट माना जाता है। अब वो चाहे स्टूडेंट सरकारी नौकरी करता हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता हो, है तो वो नौकर स्टूडेंट, और इसलिए उसे कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे कोई भी पूंजी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है और उसके बाद उससे क्या होता है स्टूडेंट, रिटर्न में वेजेस या सैलरी मिलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको तीनों बेसिस ऑफ डिफरेंस जो है समझ में आया होंगे और आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, इसमें कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत हुआ है तो आप मुझे कमेंट में जरूर करके बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उससे कमेंट के जरिए आपके प्रॉब्लम को क्या करूंगा स्टूडेंट, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए जरूर से स्टूडेंट, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।